हेलो, हाय स्टूडेंट। माई सेल्फ ज़िबरम राठौर। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10th में इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एनालिटिक्स। 11th में इसमें 11-12th में एक पार्ट और ऐड हो जाता है जिसमें हम आते हैं ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही, आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मीनिंग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले ट्रिगोनम वर्ड का मीनिंग निकाल लिया। इसका मतलब होता है मीन्स ट्रायंगल्स, मीन्स ट्रायंगल्स। और ये जो मेट्रिक वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, मेट्री या मेट्रिक, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका बेसिक मीनिंग हो क्या गया, तो आपने कहा मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया। सबसे पहले हम इस यहाँ पे ना फर्स्ट पॉइंट की बात करें, और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो सबसे पहला पॉइंट रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें हम साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और इन सब की बात करेंगे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, या हम साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी वैल्यू निकालते हैं, ये हमेशा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वहां पर हम किसी की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को साइन रूल एंड कोसाइन रूल अलग से पढ़ने होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं या ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया, और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में 90 डिग्री ले लिया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये आपका हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस की जो लेंथ है ना उसको मैंने आर मान लिया। और इसमें हमारा एक बेस साइड होता है, और ये जो बेस साइड है ना इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सीधा बेस साइड बोल सकते हैं। जिस साइड से आप एंगल फॉर्म कर रहे हो वो आपकी बेस साइड है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट आपका हाइपोटेनस है, तो ये हम यहाँ से एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये हमारी बेस साइड है। इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो अपना परपेंडिकुलर है, इसको हम परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं बच्चों, या फिर हम इसको अपोजिट भी बोलते हैं, अपोजिट। तो ये आपका परपेंडिकुलर है या फिर ये अपोजिट है, और इसको हम बेस साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को 3 पॉइंट है ना, बहुत बेसिक है जो अपने को बहुत ध्यान से समझने हैं। वो तीनों पॉइंट ये हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। 90 डिग्री के जस्ट सामने आपका हाइपोटेनस रहेगा, जिस साइड से आप एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो आपका बेस साइड रहेगा, और जो एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट आपका परपेंडिकुलर रहेगा, जिसको आप अपोजिट बोल सकते हैं, बेस साइड को आप एडजेसेंट बोल सकते हैं, और हाइपोटेनस आपका सेम हाइपोटेनस रहता है। यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ को मैं y मान लेता हूँ क्योंकि ये y एक्सिस पे है। तो ये अपने ऐसे एज्यूम कर लिया बच्चों कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है परपेंडिकुलर की वो मैंने y मान ली, वे साइड को अपने x मान लिया, और हाइपोटेनस अपने ऑलरेडी r मान रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला रूल पढ़ेंगे जो हमारा साइन रूल है, SINE साइन रूल। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तब उसके लिए साइन और कोसाइन रूल अलग होते हैं बच्चों, वो हम आगे पढ़ेंगे। सही, उनमें हम इससे 2 ही रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन एंड कोसाइन। बाकी इनमें हम 6 के 6 रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ये सब भी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा डिस्कस करेंगे, फिर कॉस थीटा लेंगे। तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने को एक पॉइंट आना चाहिए क्या, कि इसमें एक हमें फॉर्मूला याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हर हर बोले। ये जो आपका P अपॉन एच है ये आपका साइन थीटा दिखेगा, ये आपका साइन थीटा बचा। ये जो B अपॉन एच है ये आपका कॉस थीटा या कॉस है, और ये जो आपका P अपॉन बी है ये आपका टेन थीटा है। और अगर मैं इनके उल्टा करना शुरू करूं, जैसे अगर मैं टेन को उल्टा करता हूँ तो वो कॉट बनेगा, और वो आपका बेस अपॉन
बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट वाली को उल्टा करूं जो आपका cos थीटा है, तो ये पक्का sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर हम साइन थीटा को उल्टा करते हैं, जो हमारा p अपॉन एच लिखा है, इसका जस्ट उल्टा करोगे cosec थीटा बन जाएगा। सो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, तो आपने कहा ये p अपॉन एच है सारा, और परपेंडिकुलर हमारे पास बाई दिख रहा है और हाइपोटेनस हमारे पास r दिख रहा है। फिर मैंने इसका जस्ट उल्टा ले लिया, जो हमारे पास cosec थीटा है, और ये जो cosec थीटा है ये हमारे पास क्या दिख रहा है, तो आपने क्या ये आपको h अपॉन t दिखाई देगा, जस्ट साइन थीटा का उल्टा हो गया, जिसको मैंने r अपॉन बाई। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन थीटा इंटू cosec थीटा, तो जो साइन थीटा इंटू cosec थीटा है, ये हमारे पास r अपॉन बाई, ये आपकी cosec थीटा की वैल्यू है, और बाई अपॉन r आपका साइन थीटा है, जिससे आप ये देखेंगे तो ये आपका 1 आ गया। तो आपने सबसे पहला यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव कर लिया, वो रिजल्ट है साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम दो रिलेशन बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले रिलेशन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले रिलेशन ये है, एक सेकेंड है, सबसे पहले रिलेशन ये आ गया कि जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन cosec थीटा होता है, या फिर cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या फिर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये हमेशा ट्रू रहेंगे, बट एक केस में ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे अभी तो मैंने ये लिख दिया, तो ये ट्रू है, बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं साइन थीटा या फिर cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा पक्का। ऊपर वाला सही है क्योंकि वहां पे थीटा नहीं बोला गया, तो वो पक्का स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे साइन की वैल्यू 0 होगी, वहां वहां पर ये cosec आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा नहीं ले सकते। फिर अपने को ये लिखना पड़ेगा कि cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा एक्सेप्ट दैट n पाई। क्यों? क्योंकि आगे हम जब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि sin की वैल्यू है ना 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 0 होती है। जहाँ पे sec की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां हम cosec का एक ग्राफ डिस्कस करेंगे। वो जो cosec का ग्राफ होगा ना, वहां पर जहां जहां साइन की वैल्यू 0 आती जाएगी, वहां वहां cosec का ग्राफ नॉट डिफाइन आता जाएगा। तो हम अगर बच्चों sin थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा लिखें, तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिखे, ये स्टेटमेंट भी एकदम राइट है। बट अगर हम cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिखते हैं और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा लिख देते हैं, तो ये स्टेटमेंट पक्का आपका गलत है। मतलब उसके लिए आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या, कि cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा एक्सेप्ट दैट n पाई, मतलब n पाई को छोड़ के बाकी आप कोई भी वैल्यू के लिए इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड वाला पॉइंट पे। सेकेंड वाला पॉइंट हमारा आता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, यहाँ पर हम cos थीटा के बारे में बात करेंगे, सेम चीजें बात होगी बच्चों। तो आपने यहाँ पे cos थीटा के बारे में बात करी, तो cos थीटा आपका आ गया। अभी आपने पढ़ा कि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपने यहाँ पे बेस लिया है x और हाइपोटेनस r लिए। और सेम टू सेम अगर मैं sec थीटा की बात करूँ बच्चों, तो ये जस्ट इसको उल्टा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, जिसको हम r अपॉन x बोल सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये भी आपका 1 देगा बच्चा, जो आपने दूसरा रिजल्ट सेम ड्राइव करे जैसा आपने पहला रिजल्ट ड्राइव करे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ जाएंगी बच्चों, जैसे मैंने साइन थीटा में बोला वैसे ही सेम, कि अगर मैं यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा बोल लो, एकदम राइट है। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये स्टेटमेंट पक्का गलत है। इसमें हमें पूरा पॉइंट कहना पड़ेगा sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा एक्सेप्ट दैट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जो हम आगे डिस्कस करेंगे ग्राफ्स में। सही है? तो हम अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट वो होता है अपने पास टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल, ये आपका टेंजेंट टेंजेंट रूल, ये जो आपका टेंजेंट रूल है, ये tan थीटा को डिसाइड करता है। तो आपने कहा tan थीटा क्या होता है, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस आपका tan थीटा होता है। आपने अभी पंडित बद्री प्रसाद हररगुल्ले से सीखा है। यहाँ पे ये आपका y अपॉन एक्स आ गया। अगर हम यहाँ पे cot थीटा लिखेंगे बच्चे, तो पक्का इसका जस्ट अपोजिट आपका cot थीटा आता है। तो आपने इसका जस्ट अपोजिट cot थीटा लिख दिया।
तो सेकंड पॉइंट इसी में हमारा cot थीटा है, तो आपने cot थीटा लिखा बच्चों 20 अपॉन परपेंडिकुलर जो आपका x अपॉन y आ गया। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू आपके पास 1 के बराबर है। आपने यहाँ से एक आइडेंटिटी बना ली पूरी, क्या sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपने सीख ली कि भाई अगर थीटा की वैल्यू बराबर है तो बच्चों हम इसको आपस में 1 के बराबर रख सकते हैं। ये आपने सबसे पहला पॉइंट सीखा बच्चे, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट अभी याद, लेकिन बच्चों क्योंकि ये अपने ग्राफ में डिस्कस करेंगे कि sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो ये स्टेटमेंट राइट है। sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा सही है, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा सही है। बट अगर हम यहाँ उल्टा बोलते हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस करा ऊपर कि sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये गलत है, जो कि हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पाते हैं बच्चों इसी में, और वो सेकंड पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि हम सबसे ज्यादा चीजें यहीं पे डिस्कस करते हैं। फिर हम कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल में चलेंगे बच्चों। ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री उसको हम कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल बोलते हैं, जिसमें अपने को 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा की बात करनी है। तो अभी हम अपने आइडेंटिटी में चलते हैं और आइडेंटिटी हम राइट एंगल ट्रायंगल से ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया बच्चों। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वही सेम आपने लिया जो अभी पीछे लिया था बच्चों। ये आपका हाइपोटेनस मैंने ले लिया बच्चों, और हाइपोटेनस के जस्ट सॉरी 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपका एच है जिसको हम आर से दिखा रहे हैं, जिसकी लेंथ को हम आर से दिखा रहे हैं। हमने ये एंगल लिया बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, और इसकी लेंथ को मैंने वाई से दिखा रखा है। सेम ट्रायंगल लिया जो पीछे वाला अपने ट्रायंगल, इसको आपने बेस बोला बच्चों, और इसकी लेंथ को हमने एक्स से दिखा दिया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पीसीटी थ्योरम। तो आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम देखा है। इस पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले अपने को एक पॉइंट यूज करना, वो पॉइंट ये है कि भाई ऊपर वाले रिलेशन में एच के और पी के और पी के, तो आपने सबसे पहले एच की बात कर ली, तो जो हमारा एच दिख रहे हैं वो एच के है, तो आपने का आर का स्क्वायर, सेम बीस क्या दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस रिलेशन से हम बहुत तीन आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हैं। पहला आइडेंटिटी कि हम इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड लगा रहे हैं, तो अगर आप आर स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड लगा रहे हैं तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस बाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो r अपॉन आर 1 बन गया, x अपॉन आर अगर आप ऊपर से देखें तो cos थीटा है, उसका होल स्क्वायर हो गया बच्चों, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। बाई अपॉन आर अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल से देखें जो हमने पीछे अभी निकल रखा वो आपका sin थीटा है, तो ये sin थीटा का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी ड्राइव करी है बच्चों, वो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ से एक आइडेंटिटी ड्राइव कर ली। अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम तीनों आइडेंटिटी एक बार लिख लेते हैं बच्चों, इसके बाद हम इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सेकंड वाले पॉइंट में आते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है कि अगर हम इसी सेम इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं, इफ डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल के आएंगे जो हम सिंपली लिख सकते हैं बच्चों। वो रिजल्ट ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इस रिजल्ट को हम ऐसे यूज ना करके हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके यूज करें। वैसे ये आइडेंटिटी भी यूज होती है बच्चों, पर ज्यादातर जो आइडेंटिटी यूज होती है वो इसी से हम फॉर्म करते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं बच्चों, तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है बच्चों, और ये sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। हम यहाँ से या तो sec थीटा माइनस tan थीटा निकालेंगे बच्चों, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, या फिर हम यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों कैसे भी जैसा भी अपने को रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वैसे इस आइडेंटिटी को एडजस्ट कर लेंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा।
तो आपने यहाँ से ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, जो आके जब आप 11th-12th में जाओगे तब भी आप जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में इंडेफिनिट और डेफिनिट में यही आइडेंटिटी यूज होगी, जो कि 11th-12th की बात है। अभी हम 10th की बात करें तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंट आता है नेक्स्ट कि हम थर्ड वाले में क्या करें, तो बच्चों ये जो आइडेंटिटी है इसको हम अब बाई स्क्वायर्स की बजाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम सेम चीज इसको उधर भेजेंगे और यहाँ से हम सेम लिख लेंगे क्या। अब हम सिमिलरली लिख रहे बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर हम यहाँ से दूसरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम ही चीजें आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे दूसरी तरीके से यूज कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मल्टीप्लाई में नीचे वाला चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर ना एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जो 10th के पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एक बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा पक्का, चाहे आप आकाश वाले की बुक खोल लो जो टीचर्स के लिए मॉक टेस्ट देते हो, या फिर हम एनसीईआरटी की बुक खोल लें, मतलब सब मिलेगा पक्का। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ sec theta plus tan theta sec theta plus tan theta is equal to 3, then find then find sec theta। अभी हमने सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करा बच्चों, नहीं तो वो हमसे ये भी पूछता है कि sec theta फाइंड आउट करो और sec theta किस क्वाड्रेंट में है वो भी फाइंड आउट करो। तो अभी अपने क्वाड्रेंट वाले सिस्टम नहीं पढ़े कि ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में सिर्फ हमारा साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ में हमारे पास सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। वो हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ पहले ही पॉइंट पे हैं। तो अपने यहाँ पे ना सबसे पहले जो ऊपर वाली इक्वेशन दे रखी है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये आपका 3 के बराबर। फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करी जो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख रखी है बच्चों, जो अपने को अगर दिखाई दे रही होती है आइडेंटिटी है, यहाँ पे हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज करें और ये आइडेंटिटी क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, सो हमने 3 लगा। ये सेकंड वाली इक्वेशन हम इनको बच्चों दोनों पे एड अप करते हैं जिससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होने के बाद हम इनको ऐड कर लेंगे और ये हमारा 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, जिसमें हम 2 cosec थीटा को 10 अपॉन 3 के बराबर लिख सकते हैं और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा 5 अपॉन 3 आ गया। तो आपने क्या किया, आपके पास sec थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 3 के बराबर आ गई, ये आपके पास 5 अपॉन 3 आपके ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो क्वेश्चंस हैं, चार से चार से निकल गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने ले लिया, उधर ही रखो उसे ले। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने ले लिया कि, है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया बच्चों। मैं यहाँ पे ना इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, बट हम अगर एग्जाम में बैठे हैं तो पक्का, अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो पक्का शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, बट अगर हम अपने बोर्ड के एग्जाम लिख रहे हैं तो प्रॉपर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अपने आगे सीखेंगे। अभी अपने को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि हमें वैल्यू निकालनी है 3 sin x प्लस cos x होल पावर 4 प्लस, एक सेकेंड है, आते हैं बच्चों, और मैंने इसको ये लिख दिया 3 sin x प्लस सॉरी 3 ब्रैकेट sin x प्लस cos x होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x होल पावर 2 प्लस 4 sin की पावर 4x, या 6x लिख लेते हैं, sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, और अपने को इसकी वैल्यू निकाल। देखो हम इस क्वेश्चन को दो विभाग पे कर सकते हैं, पहला हम इसको प्रॉपर सॉल्व करें, दूसरा हम इसको डायरेक्ट निकालें। अगर हम कंपटीशन में बैठे हैं तो पक्का हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, पक्का हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम अपने बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं तो अपने को ये प्रॉपर सॉल्व करना है।
तो अब ये हम डायरेक्ट वे पे कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है जिसमें हम टेबल सीखेंगे आगे, वो टेबल क्या है कि साइन 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, साइन 90, cos 90, 45, 30, इन सब की अपने को वैल्यू याद होनी चाहिए। और अगर इन सब की वैल्यू पता है और किसी भी क्वेश्चन में इनके सभी आर्गुमेंट सेम है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे हम जेई में बैठे हैं या फिर हम अपने 10th में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर क्वेश्चंस में आर्गुमेंट सेम है, वैसे ही क्वेश्चन मैंने वहीं से पुटअप करे, अगर ये आर्गुमेंट सेम है तो पक्का हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हो इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे और उस ट्रिक में कुछ चीजों का यूज करेंगे, ध्यान रखें। वो ध्यान क्या है कि अगर पूरा रिलेशन साइन और कॉस में है तो पक्का हम 0 और 90 डिग्री वैल्यू प्रेफर करें, क्योंकि वो हमें बहुत आसान है कैलकुलेट करना। अगर हम टेन और कॉट में बैठे हैं तो हम 45 डिग्री लगाएंगे, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साइन कॉस भी है, टेन कॉट भी है, तो हम पक्का उस क्वेश्चन में 45 प्रेफर करेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टेन कॉस एक सब कुछ है, जितना भी है, उसमें हम कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, बट बच्चों वो वैल्यू आपको नहीं लगानी जहाँ पे फंक्शन या पूरी इक्वेशन आपकी नॉट डिफाइन होती है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करूं तब भी मेरा आंसर वही आएगा, और अगर मैं इसको एंगल यहाँ पे सॉल्व करूं तब भी वही आएगा। एंगल आप 0 और 180 के बीच में कुछ भी लगा सकते हैं, वैसे 0 और 90 के बीच में अगर आप लगाएं वो ज्यादा अच्छा है। तो इसके केस में, साइन और कॉस के केस में हमें सबसे आसान 90 पड़ता है या 0 पड़ता है, तो हम 0 या 90 में से कोई एक यूज कर लेते हैं। हमने 0 यूज करे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है जो आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, पावर हमने 4 लगा दी। ये हमारे पास 1 आ गया प्लस का, सॉरी 0 आ गया प्लस का 1, पावर में 2 आ गया प्लस 4, साइन 0 की वैल्यू 0 और ये 1 आ गया। तो अगर अपने इसको डिस्कस करें तो ये आ गया, है ना, 13 के बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, सॉल्व करने के बाद भी 13 आएगा और विनय सॉल्व करे भी 13 है। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और उठाया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने लिखा cot x, बस वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, वो वैल्यू अपने टेबल से भी याद करेंगे। फिर मैंने उठा लिया cot 2x और cot 3x, और नेक्स्ट अपने ले लिया माइनस cot x और cot 3x। अब यहाँ पे सभी आर्गुमेंट सेम है बच्चों, मल्टीपल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल आपको एक ही दिखाई दे रहा है, x x x। तो हम यहाँ पे टेन और कॉट का केस होगा तो पक्का हम यहाँ वैल्यू प्रेफर करेंगे 45। सो हम अगर यहाँ सॉल्व करें तब भी वही आंसर आएगा, हम डायरेक्ट पुटअप वैल्यू करें 45 तब भी आंसर सेम है। तो आपने कहा cot 45 इंटू cot 90, cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, इसलिए पूरा कैलकुलेशन 0। सो cot 90 इंटू cot 45 इंटू 3, तो cot 135 हो जाएगा। तो ये 135 माइनस cot 45 और ये cot 135। तो अगर हम ये देखें बच्चों तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई cot 90 की वजह से, cot 90 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। और अगर हम इधर आ जाए तो ये भी 0 हो गया। cot 1 की वैल्यू देखिए बच्चों, सॉरी cot 45 तो ये 1 आ गया, cot 135 माइनस का 1 हो गया, जिससे ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। हम सॉल्व भी करेंगे तब भी सेम आएगा, और अगर हम इसको सॉल्व ना करें तब भी हमारा सेम है। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। इसमें अभी हम क्वाड्रेंट सिस्टम सीखेंगे बच्चों, अभी ये हमें शॉर्ट वीडियो बनानी थी इसलिए हमने आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करे। अगर हमें क्वाड्रेंट सिस्टम समझाना होता तो मैं आपको पक्का समझाता, या फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब ये शॉर्ट वीडियो 150 MB से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।